कि ये एक प्रमाणित युद्ध है। क्षत्रिया है मंडोली में हमारे यहाँ, ये इसकी प्रमाणिकता है। भरतपुर के शासकों की हार हुई थी और जयपुर के शासक जीते थे। जवाहर सिंह जी की नजर अपनी भाई की जो पत्नी थी यानी उनकी जो भाभी थी उन पे थी। ये युद्ध लगभग 2 से 3 दिन तक ये युद्ध हुआ। इसमें जो हार हुई थी वो भरतपुर के शासकों की हुई। बैटल ऑफ मंडोली माउंडा युद्ध राजस्थान का सबसे भयानक युद्ध था। पत्थर की जो कलाकारी है वो बहुत शानदार करेड़ी है। पेंटिंग है वह भी बहुत ही अच्छी तरीका से करेड़ी है। हालांकि आज यह जर्जर स्थिति में है। राम साहब अरुण थे, देख रहे हो झलको सीकर। झलको सीकर के ऊपर आज खास पेशकश के साथ मौजूद हूँ। आज थाने इतिहास को रूबरू कराऊंगा। आज मैं पहुंचा नीम के थाना के मंडोली और माउंडा खुर्द की जो लड़ाई हुई 20 जगह के ऊपर आप मौजूद हाँ। वीडियो बहुत ही जोरदार होने है, लास्ट तक देखना है और शेयर जरूर कर देना है। कृष्ण जी शेखावत अपने साथ मौजूद ही जो कि मंडोली के युद्ध के बारे में आपने विस्तृत जानकारी देंगे। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो झलको मीडिया को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आप हमारे इस स्थल पे पहुंचे और हम बताते हैं इस युद्ध के बारे में। तो इस युद्ध में सबसे पहले तो किसी भी युद्ध को जानने से पहले उसके 4-5 पॉइंट हमें जानना जरूरी है कि ये युद्ध किनके बीच हुआ, कब हुआ और इस युद्ध का होने का कारण क्या था। साथ ही सर हमें इसका प्रमाणित स्रोत क्या है कि युद्ध हुआ तो क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर ये एक प्रमाणित युद्ध है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रमाणित युद्ध है और इसकी प्रमाणिकता आप वहाँ जो बनी हुई क्षत्रिया है मंडोली में हमारे यहाँ, ये इसकी प्रमाणिकता है। साथ ही आप इसकी प्रमाणिकता के लिए जयपुर में बनी हुई जो अल्बर्ट हॉल है उसमें इसका जो लिखित प्रमाण है वो इस युद्ध का साक्षी है। साथ ही अब हम बताएं कि ये युद्ध किनके बीच हुआ। तो सर ये जो युद्ध था ये युद्ध हुआ जयपुर के शासक माधो सिंह जी और भरतपुर के शासक जो थे अपने जवाहर सिंह जी, इनके बीच ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध 1767 14 दिसंबर 1767 के अंदर ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर भरतपुर के शासकों की हार हुई थी और जयपुर के शासक जीते थे। क्या कारण था कि वो युद्ध हुआ? सर इसके कारण हम आपको बताएं तो देखिए इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे का इतिहास देखना पड़ेगा। ये सर जो भरतपुर के शासक थे वो अपना जो शासक जयपुर के राजाओं के अधीन थे उनको अपना शासक मानते थे। पहले जवाहर सिंह जी के पिताजी का नाम था सूरजमल सिंह और जो जयपुर के शासक थे माधो सिंह जी, इनके पिता का नाम था सवाई जय सिंह जी जिन्होंने जयपुर बसाया। तो उनकी अच्छी मित्रता थी। मित्रता का कारण क्या था कि भरतपुर के शासकों का आपसी युद्ध चल रहा था गद्दी के लिए, वहां के शासन के लिए। तो जयपुर के जो शासक थे सवाई जय सिंह जी, उन्होंने उनकी मदद की और उनको वहां का शासक बनाया सूरजमल जी को। अब सूरजमल जी और जयपुर के सवाई जय सिंह जी के बीच मित्रता बन गई इससे। लेकिन बाद में क्या होता है कि सवाई जय सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और उधर भरतपुर के शासक जो सूरजमल जी थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उनके बाद इनके बेटे जो भरतपुर के शासक के बेटे थे जवाहर सिंह जी और इधर जयपुर के सवाई जय सिंह जी के पुत्र जो थे शासक बने वो थे सवाई माधो सिंह जी। अब क्या था कि जवाहर सिंह जी को अपने आप पे थोड़ा गुमान होने लग गया था अपनी सेना को लेकर। उनके जो घुड़सवार थे, तोपची थे, इनको लेकर उनको थोड़ा गुमान होने लग गया था कि मुझे अब जयपुर के शासकों से मित्रता करने का, संबंध रखने का कोई मतलब नहीं है। मेरी सेना काफी बड़ी है और मैं अब बड़ा बन गया हूँ। ये उनको थोड़ा गुमान हो गया। अब घटना क्या होती है कि इस युद्ध की 2 कारण हम आपको लेके चले कि ये कारण क्या था कि जो भरतपुर के शासक थे जवाहर सिंह जी, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए जयपुर की सीमा से होकर के गुजरते हैं और पुष्कर होते हुए वो पहुंचते हैं जोधपुर शासक विजय सिंह जी के पास, विजय सिंह के पास पहुंचते हैं। और इससे वो ना ही तो इसके संबंध में जानकारी देते हैं जयपुर राजा को कि मैं आपके क्षेत्र से होकर गुजर रहा हूं। और वो वहां पहुंचने के बाद उनसे मित्रता के लिए वहां बैठते हैं, मुलाकात करते हैं। इससे जयपुर के जो शासक है सवाई माधो सिंह जी काफी नाराज होते हैं। वो जोधपुर के शासक को भी फटकार लगाते हैं विजय सिंह को कि ये तो एक ओनली जमींदार नागरिक है, वो कोई शासक नहीं थे। जो जयपुर के राजाओं ने उनको वहां का शासक बनाया था, लेकिन उनसे बगैर पूछे उनके क्षेत्र से गुजर गए।
और उनको सूचना भी नहीं दी। इससे वो काफी खपा हुए और उनको भी, जोधपुर शासक को भी फटकार लगाई। इस बात की चुभन जवाहर सिंह जी को लगी कि ये तो मेरी यहाँ इंसल्ट हो गई, बेइज्जती हो गई। तो उनको काफी क्रोध आया और वो जब वहां से लौटे तो उन्होंने मारकाट करना शुरू कर दिया, आम नागरिकों को भी परेशान किया। ये मैं अपने शब्द नहीं, इतिहासकार जो लिखे हुए शब्द हैं वो ही आपको बता रहा हूँ। आम नागरिकों को परेशान किया, मारकाट की। तो ये जानकारी फिर पता चली सवाई माधो सिंह जी को। उन्होंने सेना भेजी और वो सेना यहाँ मंडोली पहुंची। और इस युद्ध का कारण एक, इससे पहले एक और भी मैं बता दूं कि जो सवाई माधो सिंह जी थे और जो जवाहर सिंह जी थे, इनके बीच जो युद्ध का कारण बना, वो जवाहर सिंह के जो भाई थे नाहर सिंह जी, सौतेले भाई, उनकी पत्नी थी, काफी खूबसूरत उनकी पत्नी थी, काफी चर्चा होती थी उनकी खूबसूरती की। एक इतिहासकार ने तो ये भी लिखा था कि वो इस पृथ्वी की सबसे सुंदर महिला है। तो इसके बाद में उनकी नजर, जवाहर सिंह जी की नजर अपनी भाई की जो पत्नी थी, यानी उनकी जो भाभी थी, उन पे थी। उनकी गलत नजर थी। इसकी वजह से नाहर सिंह जी भी इससे दुखी थे। और नाहर सिंह जी ने ये बात जब उनको पता चली तो उन्होंने अपना जहर खाकर आत्मदाह कर लिया। और अपनी पत्नी को सुरक्षा के लिए, वो खुद समर्थ नहीं थे सुरक्षा देने के लिए, तो जयपुर के शासक जवाहर सिंह जी से बचाने के लिए उन्होंने जयपुर के शासक माधो सिंह जी के पास अपनी पत्नी को सुरक्षित रखा वहां। तो अब जवाहर सिंह जी ने माधो सिंह जी से पत्र में लिखा कि हमें उनको वापस लौटाइए। तो माधो सिंह जी ने कहा कि हम अपनी शरण में आई हुई महिला को या किसी भी व्यक्ति को उसको कभी नहीं लौटा सकते। उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, यह हमारा क्षत्रियों का धर्म है। तो इस बात से भी जवाहर सिंह जी के बीच उनकी कट्टरता और बढ़ गई। ये दो प्रमुख कारण इतिहासकार बताते हैं इस युद्ध के। कितने दिन चले युद्ध? ये युद्ध बताया जाता है कि ये युद्ध लगभग 2 से 3 दिन तक ये युद्ध हुआ और इसमें लगभग 10,000 सैनिक दोनों ही सेनाओं के मारे गए। लेकिन ज्यादा हानि हुई वो भरतपुर के शासकों की हुई। मैं आर्योगुण, इसमें जो हार हुई थी वो भरतपुर के शासकों की हुई। भरतपुर के जो जवाहर सिंह जी थे वो ये युद्ध हार गए और उनकी जो सेना थी वो वहां जो हथियार थे वो छोड़कर भाग गए थे। अब उस हथियारों का जो संरक्षण किया गया नवलगढ़ दुर्ग के अंदर, जो सीकर में अपने नवलगढ़ दुर्ग है, उसमें उन हथियारों को रखा गया है। अभी वर्तमान में उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि फिलहाल वो कहाँ है, लेकिन काफी समय तक नवलगढ़ दुर्ग में। अब जो है कि 5 क्षत्रिय और 2 चबूतरा ही बड़े बैग के वजू बनाया गया। तो देखिए 5 क्षत्रिय और 2 चबूतरे जो मंडोली के अंदर, ये जो क्षेत्र है नीम का थाना से लगभग 7 किलोमीटर अपने जो माउंडा की तरफ आते हैं, तो माउंडा और नीम का थाना के बीच में है। नीम का थाना से 7 किलोमीटर दूरी पे है। तो ये 5 छत्रियां वहां बनी हुई हैं। तो 5 छत्री जो हैं, ये 3 तो जो सेनापति थे जयपुर के, जिन्होंने वीरता के साथ वो युद्ध लड़े और जीते। जीतने के बाद वो घायल हो गए, तो उनका जो कि अंतिम समय वहीं बीता। तो उनके लिए छत्रियां बनाई गई। और छत्रियां जो थी वो एक तो थी जो सेनापति थे दलेल सिंह जी जो सेनापति थे उनकी, और उनके जो बेटे थे लक्ष्मण सिंह जी, उनकी छत्री है। और एक उनके पुत्र भंवर सिंह जी, 3 तो इनकी छत्रियां थी। और 2 दीवान थे, वो भी यहाँ वीरगति को प्राप्त हुए। तो ऐसे मिलाकर 5 छत्रियां थी और कुछ जो उनके प्रमुख सैनिक थे उनके चबूतरे बने हुए हैं। तो इस प्रकार इस युद्ध में बताया जाता है कि राजस्थान का सबसे भयानक युद्ध में इस युद्ध को शामिल किया जाता है। बैटल ऑफ मंडोली माउंडा युद्ध जो है, ये नीम का थाना का सबसे भयानक, और नीम का थाना का नहीं, राजस्थान का सबसे भयानक युद्ध था। क्योंकि यहाँ जो इतनी मारकाट हुई कि खून से रक्त रंजित हो गई थी धरती। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि खून से रक्त रंजित हो गई थी और अधिकतर जो सैनिक थे उनका यहाँ बलिदान हुआ और काफी बच्चे अनाथ हो गए थे। जो अब जो स्थिति बड़ी में देखी तो काफी जर्जर स्थिति में बागी, तो इतिहास कड़े लुप्त हो बागी स्थिति में। तो बिल्कुल ये इतिहास लुप्त होने की स्थिति में है। और पर्यटन विभाग के साथ साथ पुरातत्व विभाग को भी हम ये संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि पुरातत्व विभाग यहाँ पहुंचकर इनको संरक्षण दें। वरना ये जो इतिहास है ये लगभग 225 साल पुराना इतिहास है यहाँ का,
और एक बहुत ही वीरता की बखान हुआ है यहाँ पे, तो इसका संरक्षण देना जरूरी है, वरना ये इतिहास लुप्त हो जाएगा। अधिकतर लोगों को तो इसकी जानकारी नहीं है, और जिनको जानकारी है अब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व वहां पहुंचे कि उनको बिना जानकारी के पता चला कि यहाँ कुछ धन रखा हुआ है, उसके चक्कर में उनको तोड़फोड़ किया, तो थोड़ी जर्जर स्थिति में वो पहुंच गई है। तो इसको संरक्षण मिलना जरूरी है। मेरे पीछे तो देख पा रहे हो 2 छतरी आप आपको मोइन करवाऊंगा धन जे कि पेड़ ही बन रही, पेड़ा के जरिए आप चल रहे हैं। जी टाइम लगभग 1767 यानी आज लगभग 252 यानी 250 साल पुराना टाइम की बात है। देखो कितनी अच्छी शानदार, और एक ऊपर जो कलाकारी है जी टाइम पत्थर की जो कलाकारी है वो बहुत शानदार करेडी है, और जो जी टाइम की बनावट है जी टाइम के कारीगरां की वो भी बहुत शानदार तरीका करेडी है, क्योंकि जी टाइम अति जो सुविधा ही पे मौजूद को नहीं। देखो बाद में देखो आज छतरी बनाई गई है, ये छतरी के ऊपर जो ये पिल्लर ही आंख के ऊपर जो कलाकारी है बाबी एकदम देख मन बने, और जो जी टाइम हाथ में खारी कलाकारी करेडी है, जी टाइम की जो पत्थर के ऊपर कलाकारी है बहुत ही शानदार तरीका जैसे की कमाई ने जी टाइम की जो पेंटिंग है बाबी बहुत ही अच्छी तरीका करेडी है। हालांकि आज यह जर्जर स्थिति के माए है, लेकिन यह जो पिल्लर हैं देख पा रहे हो आप लगभग 2 4 6 8 पिल्लर के ऊपर यह बन रही है, टिक रही है बहुत ही शानदार के ऊपर जो एक कसीदी कारीगरी है। देख पा रहे हो का पैर भी, क्योंकि यह जो छतरी ही लगभग 5 छतरी जी टाइम जो भरतपुर का और जयपुर का जो युद्ध हुआ आपस के मायने, जयपुर का राजपूत जीता तो पक मायने जो शहीद हुआ, जो मुख्य सेनापति वगैरह जो अच्छे पोस्ट पर है जी टाइम सेना के मायने, बाकी ये 5 छतरी बनाई दी, एक छतरी यह है, एक यह है, 2 वे ही, और 2 वे मेरे पीछे देख पा रहे हो थे बड़े ही, थोड़ी सी दूरी के ऊपर आप फोकस करेंगे तो 2 छतरी बे ही और एक छतरी साइड में है के साथ ही जो सैनिक हा बाकी याद का मायने आप देख पा रहे हैं चबूतरा ही, चबूतरा को भी अच्छी कलाकारी करेडी है जी टाइम के माए, पानी बचावा के लिए बरसात से और जो और भी कोई वातावरण से संबंधित कोई परेशानी आवे भी सब बचावा के लिए चूना से निर्मित थी। जर्जर स्थिति जो है बन चुकी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो सरकार है, जो पुरातत्व विभाग है, बेनी चीज पर ध्यान देना चाहिए। और जो देखो तो देख पा रहे हो कि घास फूस आदि खड़े है, कचरो फैल रहे है, आ चीजों पर भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए ताकि जो इतिहास है वो जिंदो रह सके। सीकर के मायने और कौन सी ऐतिहासिक जगह ही जो झलको सीकर के प्लेटफॉर्म पर मैं दिखा सका थे, वन कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगा। पल पल की खबरों में अपडेट रहने के लिए और देश दुनिया में जुड़े रहने के लिए बना रहो झलको सीकर के साथ। राम राम।